बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम मैथमेटिकल मेथड्स की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। सेम मेथड है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे जिस तरह से हमने किया, जो मेथड हमने यूज़ किया वही हमने इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है y इंटू डी क्यूब -27 इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है हम इसको लेट करेंगे 0 के इक्वल। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास अगेन जो इसकी ऑर्डर है इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हमारे पास क्यूब है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन को पहले यूज़ करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर फैक्टराइजेशन अगर होती है तो फैक्टराइजेशन करेंगे, नहीं तो फिर हम जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखें, यहाँ पे हमने लिखा डी क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है 1। उसके बाद डी क्यूब के बाद ऑब्वियसली डी स्क्वायर आता है, तो डी स्क्वायर यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। उसके बाद डी स्क्वायर के बाद हमारे पास आता है डी की पावर 1, तो डी की पावर 1 का कोएफिशिएंट भी हमारे पास क्या है 0। उसके बाद कॉन्स्टेंट नंबर है -27, तो हमने -27 लिख लिया। अब इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे, तो 1 पे डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास यहाँ पे 27 नहीं आएगा, 2 पे करेंगे तब भी नहीं आएगा, -1 पे करेंगे, -2 पे करेंगे तब भी नहीं आएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें माइनस है, इसलिए 3 से डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ पे प्लस होता फिर हमने इसको -3 से मल्टीप्लाई करना था। तो ये 1 हमने नीचे उतारा, 3 1 ज़ा 3, 3 + 0 3, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे आगे 9, 9 + 0 9, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 27। ये +27 है, ये -27 है, ये आपस में कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया 0। तो जो हमारे पास रिमाइंडर है वो हमारे पास है d² + 3d + 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर हम जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास जो डी है वो आ गया, आपको पता है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2a। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड किया। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, सी की वैल्यू +9 है। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट की, बाद में इनको कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, तो हमने क्या करना है, एक बंदा -1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट को अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, और 27 के ऊपर भी। तो जब -1 के ऊपर करेंगे तो √-1 हमारे पास आ जाएगा आयोटा के इक्वल। 27 की फैक्टराइजेशन करें तो ये आता है 3 की पावर 3 आता है, ठीक है। इट्स मीन 3 स्क्वायर इस तरह से आता है। जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। ये आ गया √-1, और साथ में हमारे पास आ जाता है 3 स्क्वायर × 3। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये आयोटा आ जाएगा, और साथ में देखें इसके ऊपर अलग कर लेंगे, सेपरेट करेंगे हम स्क्वायर रूट को, इसके ऊपर सेपरेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर × 3। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा √3। ये हमारे पास आ गया। देखिए +-3 √3 आयोटा हमने पुट कर दिया। अब इसको सेपरेट कर लें, क्योंकि हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ चाहिए, तो हम 2 को सबके नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/2 एंड +-3 √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब यहाँ पे ये हमारे पास रूट्स निकले हैं, तो एक हमारे पास रूट है इसका 3, तो ये भी हमने लिख लिया। अब देखें, एक अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, अगर सिर्फ हम 3 की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एक तो रियल है, ठीक है, ये रियल नंबर है। तो इसके ऊपर हम आपको पता है हम C1 e की पावर m1x या mx पुट कर देंगे, ठीक है, ये α1 पुट कर देंगे। और इसके ऊपर हमने यूज़ करना है, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ये बीटा की वैल्यू आ गई, तो हम cos अल्फ़ा और cos sin बीटा इसमें यूज़ करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट, तो ये देखें, अब हमारे पास क्या है, द रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट्स। हमारे पास इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट्स हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे जो इक्वेशन स्टार्ट यूज़ करेंगे,
वो हमारे पास आ जाएगी y इज़ इक्वल टू c1 e की पावर अल्फ़ा 1x। ये हमारे पास क्योंकि रियल नंबर भी है ना हमारे पास, तो ये हम उसके लिए यूज़ करेंगे। और फिर बाद में जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स आए हैं, इमेजिनरी रूट्स आए हैं, ये उनके लिए यूज़ करेंगे। तो c2 कॉस बीटा x प्लस c3 साइन बीटा x इंटू e की पावर अल्फ़ा 2x। ठीक है, तो अल्फ़ा 1 की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और अल्फ़ा 2 की वैल्यू हमारे पास ये है। तो वैल्यूज़ पुट कर दें, तो देखिए हमने वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी, बहुत सिंपल, एक मेथड से ही सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व हो रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है 4 डी की पावर 4 माइनस 4d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है हम उसको लेंगे 0 को इक्वल। अब देखिए फिर हमारे पास डी की पावर 4 आ गई है, तो इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो इसके लिए हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे। d4 का कोएफिशिएंट हमारे पास 4 है, d क्यूब का -4 है, d स्क्वायर का हमारे पास -3 है कोएफिशिएंट, d का हमारे पास 4 है, इंटू कॉन्स्टेंट नंबर हमारे पास -1 है। तो ये हमने 4 नीचे उतारा। अब क्योंकि ये -1 है तो ये 1 से इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो ये देखें ये हमारे पास आ गया 0। अब यहाँ पे अब देखें, अभी ये कॉन्स्टेंट, ये d की पावर 1, ये d की पावर d स्क्वायर है, ये d क्यूब है, पावर 4 है ना d की। तो पहले 1/, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 3 पावर अब बन गई हैं। अब ये वाली जब इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास डी क्यूब आ जाएगा, 4d क्यूब। अब डी क्यूब में तो नहीं चाहिए, अभी भी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, तो इसके लिए हम अगेन इसको डिवाइड करेंगे। तो अब हम क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, +1 है, पहले हमारे पास -1 था तो हमने +1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 हमारे पास आ गया, ये वाला 4 हमने नीचे उतारा, तो -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -4 -1 प्लस 0 -4 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 4 -3 इज इक्वल टू +1 1 -1 को मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया 0। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास बन गई 4d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे हम या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या हम कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखें हमारे पास, अब इस पर हमने फैक्टराइजेशन अप्लाई किया, फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे यूज़ की है, फैक्टराइजेशन इसको सोल्व किया है, तो हमारे पास ये आ गया 4d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से कॉमन हमने लिया 2d कॉमन, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 2d माइनस 1। यहाँ से इन दोनों में से, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस चाहिए, यहाँ पे तो प्लस है, तो माइनस कॉमन लेंगे, -1 इंटू 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो रूट्स हमारे पास निकल आए हैं, इसको एक मरतबा 2d माइनस 1 को 0 को इक्वल करेंगे, एक मरतबा इस 2d माइनस 1 को 0 को इक्वल करेंगे। तो ये हमारे पास d की वैल्यू 1/2 एंड d की वैल्यू 1/2 आ गई यहाँ पे हमारे पास। और दूसरा जो हमने सिंथेटिक डिवीजन में एक रूट हमने -1 लिया था, एक हमने +1 लिया था, वो भी हमने देख लिया, यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर अब हमारे पास हम दो इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, हम सेपरेटली भी इसको अब जनरल सोल्यूशन इसका लिख सकते हैं, या हम जो है वो इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इन दोनों की बात करें तो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सिर्फ इन दोनों की बात करें तो रूट्स हमारे पास क्या हैं, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो डिस्टिंक्ट्स भी हैं। ठीक है, पहले हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं, ये उसके बाद एंड हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट्स हैं। तो इसके लिए हम जनरल सोल्यूशन, द जनरल सोल्यूशन इज़ फॉर रियल एंड इक्वल। तो सबसे पहले हम जनरल सोल्यूशन लिखने लगे हैं रियल फॉर इक्वल, रियल एंड इक्वल के लिए, इन दोनों के लिए। तो ये हमारे पास ऑब्वियसली ये आ जाएगा c1x की पावर 0 प्लस c2x इंटू e की पावर m1x। तो यहाँ पर जो हमारे पास m की वैल्यू है वो है 1/2, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/2। ये हमारे वैल्यू पुट की, ये हमारे पास आ गया y1। ठीक है, क्योंकि हमने दो के जनरल सोल्यूशन इसका भी फाइंड करना है अलग से और इसका भी फाइंड करना है, फिर बाद में दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अभी हम सिर्फ y1 के लिए फाइंड करें, ये y1 का आ गया। इसके बाद अब हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट्स। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट्स यानी -1 एंड +1 के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा y2 इज़ इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x
डिस्टिंक्ट्स है ना, इसीलिए हम इस तरह से इसका जनरल सोल्यूशन लेंगे। m1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, m2 की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो हम यहाँ पे y2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। m1 की जगह पे 1 आ गया, तो x 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x आ जाएगा। m2 की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, -1 x से मल्टीप्लाई होके -x आ गया। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़ दोनों की, ठीक है। तो अब हमने बतानी है वैल्यूज़, मतलब जनरल सोल्यूशन अब हमने इनका बताना है। तो हैंस फॉर रियल इक्वल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अब हम सबका कंबाइन ही इनका बताने लगे हैं कि इनका इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या आएगा। तो रियल एंड इक्वल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स द सोल्यूशन इज़, तो ये तो हम जानते हैं, ये अंडरस्टूड है कि y इक्वल टू y1 + y2 होता है। y1 और y2 को ऐड करते हैं तो y आता है। तो यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे y2 की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया इसका जनरल सोल्यूशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सिंथेटिक डिवीजन हम यूज़ करेंगे। तो हमने ये ब्रैकेट वाला पोर्शन ले लिया यहाँ पे, तो ये हमने वैल्यूज़ लिख ली। यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 से इसको किया मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ गया -5 आ गया। -5 + 5 कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0। तो अब अगेन हमारे पास पहले d की पावर 4 है, ठीक। अब हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास बन गई d³। अभी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं आई, तो इसके लिए अब हम अगेन इसको सिंथेसाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देखें ये दोनों, ये वाले दोनों भी कैंसिल हो गए, -5 + 5। तो यहाँ पर हमने इसको कैसे लिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दिया। तो लिखने के बाद अब अगर हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे, सॉरी फैक्टराइजेशन लगाएंगे, तो हमारे पास नहीं, इसके पेयर नहीं हमारे पास बनेंगे, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 5d² आना चाहिए और प्लस और माइनस करने से 4d आना चाहिए। तो देखें 2 2 था, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4 आएगा, ठीक है। और अगर हमें तो 5 चाहिए, तो 5 तो सिर्फ टेबल पे आता है, 5 के टेबल पे 5 1 था, 5 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -5, +5 नहीं आएगा। ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। अगर हम लें ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा d² - 4d + 5 = 0। तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा, ये d² है, ये हमारे पास +5 है, ये = 0। अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें -4 चाहिए, तो यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाएगा -5d + d। तो माइनस प्लस माइनस, 5 1 ज़ा 5, d को d से मल्टीप्लाई करें तो d² आता है। ये देखिए -5d², जबकि हमें क्या चाहिए, +5d² चाहिए। तो यहाँ पे इसका कोई और हमारे पास नहीं है, कोई और ऐसे नंबर्स नहीं हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 5 आए। सिर्फ यही नंबर्स हैं 5 और 1 है जिनको मल्टीप्लाई करने से 5 आता है। लिहाजा ये देखिए फैक्टराइजेशन नहीं हो रही हमारी कंप्लीट, तो इसको फिर हम यूज़ नहीं करेंगे। तो आए क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो जब इनको यूज़ किया तो हमारे पास आ गया √-4, माइनस के नीचे अंडर को अलग कर दिया, 4 के नीचे किया तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2² जो है उसके रूट से कैंसिल, बाकी हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। -4 + -2 आयोटा / 2। यहाँ से 2 कॉमन लिया ऊपर, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, बाकी रिमेनिंग जो हमारे पास है वो है -2 + आयोटा। अब देखें एक हमारे पास ये रूट है, बाकी 2 हमारे पास ये रूट्स हैं, ये हमने लिख लिए यहाँ पे। अब अगेन देखें ये हमारे पास क्या हैं, रियल भी हैं और इक्वल रूट्स भी हैं, और ये हमारे पास इमेजिनरी रूट्स हैं। इनके ऊपर आप हाँ अलग से कर दें, ठीक है, सेपरेटली इनका जनरल सोल्यूशन फाइंड कर लें और इसका फाइंड कर लें और बाद में दोनों को कंबाइन कर लें। अगर ऐसे ज़्यादा इजी है, मतलब ऐसे मिस्टेक जो है उसका जो अमकान है गलती का वो कम होगा। तो अगर आप इसको कंबाइन ही करना चाहें तो आप वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसकी पुट कर दें और फिर बाद में ये वाली ले लें। ओके, तो नेक्स्ट तो देखिए यहाँ पे हम बता देंगे कि जो हमारे पास रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं एंड डिस्टिंक्ट्स हैं। तो जनरल सोल्यूशन जो है इसके लिए वो y1 का होगा। अगर हम इमेजिनरी के लिए ले रहे हैं तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हमने पुट कर दे। अब हमारे पास चूँकि रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, तो इसके लिए हम ये लेंगे इक्वेशन, ठीक है, चाहे कॉमन ले लें।
ठीक है, यही हमारे पास आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। m1 की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम यहाँ पे m1 की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 है ना, तो हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखें तो जनरल सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस इज़ y इक्वल टू y1 प्लस y2, अंडरस्टूड है ये। तो y, इन दोनों को जब हमने वैल्यू पुट की y1 की और y2 की, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ d4 माइनस 5d क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 8 इंटू वाई इक्वल टू 0। अगेन हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं। सबसे पहले इसको -1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक वैल्यू कम होगी इसकी। अब ये पी हमारे पास 3 है, डी क्यूब है, तो हमने डी स्क्वायर हमें चाहिए। हम अगेन 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए हमारे पास ये चीज़ आ गई, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। सबसे पहले हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन लेने करने के बाद इसको जब हमने कॉमन लिया, अब तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, दोनों को इक्वल कर दिया हमने 0 के, तो हमारे पास ये रूट्स आ गए। अब ये रूट्स देखें, ये हमारे पास 3 रूट्स जो हैं ये हमारे पास इक्वल हैं और रियल रूट्स हैं। ये हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट है, ठीक है, इक्वल है लेकिन डिस्टिंक्ट है। ओके, तो हमारे पास अब हमने यहाँ पे इसकी जनरल सोल्यूशन इनकी बतानी है, इनकी इक्वेशंस बतानी है, सोल्यूशंस बताने हैं। तो सिंस बाय सिंथेटिक मेथड, अगर सिंथेटिक मेथड को हम यूज़ करें, सिंथेटिक मेथड के थ्रू हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो रियल और इक्वल हैं। इसके लिए जो जनरल सोल्यूशन हमारे पास होगा वो हमारे पास ये होगा, c1x² एक्स की पावर 0 प्लस c2 एक्स की पावर 1 प्लस c3 एक्स की पावर 2 इंटू e की पावर अल्फ़ा एक्स। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 है क्योंकि हमारे पास रूट्स आए थे हमारे पास 2, ठीक है, इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो अल्फ़ा की जगह पे सिंपल हमने 2 पुट कर दिया, बाकी सेम है सारा। इसको हमने कहा था इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अब है हमारे पास कि हमारे पास जो रूट है वो हमारे पास रियल है, ठीक है, डिस्टिंक्ट है। तो इसके लिए जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमारे पास रूट सिर्फ एक ही रह गया -1, तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे। तो c4 की पावर अल्फ़ा 2x, अल्फ़ा 2 की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 एंड y2 हमारे पास ये आगे इसको कह दी इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी नो दैट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y1 और y2 को सिंपल हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन हमने यूज़ कर ली। तो ये देखें यहाँ सिंथेटिक डिवीजन हमने यूज़ की। सबसे पहले हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो बाकी हमारे पास डी क्यूब तक वैल्यू इसकी रह गई, क्योंकि अभी हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास डी स्क्वायर होना लाजमी है, ठीक है, 2 उसकी पावर होनी चाहिए। तो हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, -24 प्लस 24 से कैंसिल, तो हमारे पास ये आ गया। तो ये डी स्क्वायर -7d प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसकी अब हम ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। हमने फैक्टराइजेशन यहाँ पे यूज़ करनी है। फैक्टराइजेशन हमने इसकी की, ये हमारे पास इसके 2 रूट्स आ गए। तो ये एक रूट हमारे पास आ गया 4, एक 3 आ गया, बाकी 2 हैं वो हमने जो सिंथेटिक डिवीजन के लिए जो रूट्स लिए थे, तो जो हमने रूट्स लिए थे हमारे पास रूट्स हैं ये, जब हमने सिंथेटिक डिवीजन जब हमने यूज़ की तब हमारे पास 2 रूट्स हमारे पास आए, -1 एंड -2। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन के रूट्स हैं, ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन के रूट्स हैं। देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सो द जनरल सोल्यूशन इज गिवन। अब रूट्स देखें, सारे है तो रियल लेकिन सब के सब क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो हमारे पास क्योंकि हमारे पास कितने 4 रूट्स हैं, ये हमने 4 तक इसकी वैल्यूज़ लेनी, ठीक है, कंसिडर कर ली यहाँ पे हमने। तो m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, m3 की वैल्यू, m4 की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। द डी की पावर 4 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी की पावर 4 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये हमने ली। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन यूज़ करेंगे 0 के इक्वल। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में देखें इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको रफ पे एक मरतबा करके दिखा देती हूँ। डी की पावर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, डी की पावर 4
+4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ये हमारे पास है 4 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो हमने यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख लिया। अब ये देखें ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर। अब फॉर्म हमने इसका फार्मूला कंप्लीट करना है ना, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, +2ab चाहिए। ठीक है, तो हम जो भी है हमारे पास वो हम ले लेंगे जिसकी भी ज़रूरत होगी हमें। तो देखें डी, ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे हमें चाहिए +2। ए हमारे पास क्या है डी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर। अब देखें बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे बी हमारे पास है 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। अब ये क्वेश्चन के अंदर नहीं था, उन्होंने हमें दिया, ये हमने खुद से लिया है। ठीक है, खुद से लेट किया है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमने खुद से यहाँ पे ऐड किया है, तो इस दूसरी साइड पे भी हमें यही सेम खुद से ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये मैथ का रूल है कि अगर आपको एक चीज़ ऐड करनी है, आपने एक चीज़ ऐड करनी है, तो उसको दूसरी साइड पे या उसको उधर ही सब्ट्रैक्ट भी करें। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं, ये देखें ये हमारे पास है ना, हमने इसको ऐड किया इधर, तो हम इसको दूसरी साइड पे भी ऐड करेंगे। ओके, या हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास है डी स्क्वायर होल स्क्वायर +2 होल स्क्वायर +2 डी स्क्वायर इंटू 2। ये देखें, ये हमें ऐड में चाहिए था, हमने ऐड भी कर लिया, और इसी को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो यहाँ पे इसी को हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है। ले इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास माइनस का है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास अगेन देखें ये वाली चीज़ आ जाएगी ना, 0 इधर प्लस माइनस है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। तो ये रूल है कि अगर आपको माइनस में कोई चाहिए, आपको कोई वैल्यू चाहिए, तो उसको आप प्लस भी लाजमी करेंगे, या अगर आपको मल्टीप्लाई में कोई नंबर चाहिए तो आप उसी नंबर को डिवाइड भी करेंगे। अगर आपको डिवाइड में चाहिए तो आप मल्टीप्लाई भी लाजमी करेंगे। तो ये था हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखें सेम, अब ये हमारे पास जो है कंप्लीट हो रहा है स्क्वायर, इसको कंप्लीट कर दें, क्लोज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab। क्लोज़ करें तो क्या आता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये देखें ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास 2 के साथ जो साइन होता है वो हम लेते हैं, ये हमारे पास प्लस आ गया, और बी हमारे पास क्या है 2, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर आ गया हमारे पास यहाँ पे, इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे टू 2 दा 4d स्क्वायर। ओके, तो उस तरफ हमारे पास इस साइड पे हमारे पास +4d था, इसको इस तरफ ले आया, हमारे पास आ गया -4d स्क्वायर। तो अब देखिए अगेन हमारे पास ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अगर इसको ओपन करें तो क्या आता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो देखें ए माइनस बी, ठीक है, एंड ए डी स्क्वायर +2 डी स्क्वायर +2 प्लस बी, तो हमारे पास आ गया 2d इज इक्वल टू 0। देन एक मिनट में हम इसको 0 को इक्वल रख लेंगे, एक मिनट में इसको 0 को इक्वल कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है फैक्टराइजेशन यहाँ पे नहीं अप्लाई हो सकती, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो ये देखें बेटा, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, हमारे पास ये एक रूट आ गया है, यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला किया, हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर हमारे पास जो रूट्स हैं, द रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट्स। हमारे पास रूट्स इमेजिनरी हैं और डिस्टिंक्ट्स हैं, सो द जनरल सोल्यूशन इज़ गिवन बिलो। अब इकट्ठा हमने कर लिया, पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सेपरेट किया था। ठीक है, दोनों को पहले हमने y1 फाइंड किया, फिर हमने y2 फाइंड किया। अब हमने यहाँ पे कंबाइन ही इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखें इसके लिए हमारे पास अलग से इक्वेशन आएगी इमेजिनरी रूट्स के लिए,
और इसके लिए भी इमेजिनरी रूट्स के लिए अलग से इक्वेशन है। देखिए हमने पुट कर दिया, यहाँ पे हमने अल्फ़ा 1 C1 B1 C2, ठीक है। इस तरह ए की पावर अल्फ़ा 2x इंटू सी, पहले C1 और C2 यूज़ हो चुके हैं ना यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे C3 एंड C4 को यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अब वैल्यू अल्फ़ा 1 की भी ये है, बीटा 1 की यहाँ पे ये है 1 और 1, यहाँ पे अल्फ़ा 2 की वैल्यू -1 है और बीटा 2 की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में भी वही पीछे वाला हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ की। ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन को हमने देखा, तो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, d² - d - 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइज इसको हमने किया, हमें मल्टीप्लाई करने से -2d² चाहिए और प्लस और माइनस करने से हमें -t चाहिए। तो देखें -2 एंड +t हमने 1 ले लिया, तो हमारे पास इजीली यही रूट्स आ जाएंगे इसके। तो कॉमन लिया, फिर बाद में फिर कॉमन लिया यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे d-2 को 0 को इक्वल रखा तो 2 वैल्यू आ गई, d+1 को 0 को इक्वल रखा तो -1 वैल्यू आ गई इसकी। और एक ये हमारे जो सिंथेटिक डिवीजन के जो रूट्स हैं वो भी हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रूट्स जो हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट्स हैं, तो द जनरल सोल्यूशन इज़ गिवन बिलो। तो यहाँ पर भी हमने इकट्ठा ही कर लिया है कि हमारे पास देखिए -1 एंड -1 ये हमारे पास क्या है, रियल हैं और इक्वल रूट्स हैं, और 2 एंड 1 ये हमारे पास रियल हैं लेकिन डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट्स के लिए यूज़ कर ली वाली इक्वेशन, और ये हमने रियल एंड इक्वल के लिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने उसका यूज़ किया। तो m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, m की वैल्यू, m वो है जो हमारे पास इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। इक्वल रूट्स को हमने m का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे देखें m की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, तो m1 की जगह पे 1 आ जाएगा, तो x 1 से मल्टीप्लाई होकर x आ गया। m2 की जगह पे हमारे पास 2 आ जाएगा, तो 2x मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाएगा। तो C3 + C4x इंटू m की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो -x से मल्टीप्लाई हो गया -x आ गया। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास देखें ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया, ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है इसको हमने लेट कर लिया 0 के इक्वल। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे d की पावर 6 है, d4 d², तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, सबसे पहले d² कॉमन लिया। तो जब हमने d² कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास रह जाएगा, यहाँ पे 6 थी, पावर 4 रहेगी, यहाँ पे पावर 4 थी 2 रहेगी, यहाँ पे पावर 2 थी 1 रह जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक मतलब d² को 0 को इक्वल कर लेते हैं, और एक मतलब हम बैक टू वाला सोल्यूशन है पोर्शन है इसको हम कर लेते हैं इक्वल। अब इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी, मतलब 0 0 आ जाएगा, या फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, d² इज इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास हमें इसको d इंटू डी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो पहले इस d को 0 को इक्वल कर दें, उसके बाद ये d 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास d के जो रूट्स आ गए हैं इसके, ये हमारे पास 2 आ जाएंगे, ये वाला, ठीक है। जो भी आपको ईजी लगता है वो कर लें। उसके बाद जब हमने ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है उसको 0 को इक्वल किया, तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला है 16 हमारे पास स्क्वायर होता है 4 का, और इसको हम लिख लेंगे d², तो ये आ जाएगा 4d² होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास आ जाएगा a²। अब हमें b² चाहिए, तो 1 को हम लिख लेंगे +1 होल स्क्वायर, तो a² प्लस b²। अब हमें चाहिए +2ab, तो यहाँ पे देखें प्लस है तो यहाँ पे इसलिए हम प्लस लगा देंगे, 2 फार्मूले का आ गया। तो आगे a हमारे पास क्या है 4d², यहाँ पे आ गया 4d², b हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पे आ गया 1। अब देखें इसको ओपन करें तो हमारे पास सेम यही जो है वैल्यू आएगी, हमारे पास 4 का स्क्वायर ओपन किया 16 आ गया, d² का स्क्वायर ओपन किया d4 आ गया, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, प्लस इनको मल्टीप्लाई करें 4 2 ज़ा 8, d² को 1 से मल्टीप्लाई करें तो d², तो +8d²। 1 का स्क्वायर ओपन करें तो यहाँ पे हमारे पास है 1 ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये इसको क्लोज़ करें तो क्लोज़ करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4d² + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने इसका फार्मूला देखा है ना, कि फार्मूला हमने इसका किया क्लोज़ किया। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखें कैसे फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 16 d की पावर 4
प्लस 8d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बाय फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, बाय फैक्टराइजेशन। तो देखें, सबसे पहले हम लिख लेंगे 16d⁴ प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टराइजेशन हमने करनी है, तो इसके लिए देखें हमें मल्टीप्लाई करने से हमें चाहिए 16d⁴। यहाँ पे देखें हमें हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 16d⁴ इंटू 1, तो ये मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 16d⁴। अब 16 की जो है इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो देखें अब इसको मल्टीप्लाई करके इसका पेयर हम बना लेते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 16 आता है, लेकिन 8 में से 2 को माइनस करें या ऐड करें तो हमारे पास 8 नहीं आता, इसलिए ये पेयर तो हम नहीं ले सकते। और अगर हम ये कर लें 2 2 4 एंड 2 2 4, ठीक है, 4 एंड 4, तो 4 4 16, दोनों के साथ प्लस है, 4 में 4 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस 4। अब देखें हमें क्या चाहिए d⁴, तो इसलिए हम यहाँ पे d² लिखेंगे और इस यहाँ पे भी d² लिखेंगे, क्योंकि इनको ऐड करने से 8d² आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से d² को d² से मल्टीप्लाई करें तो d⁴ ही आ जाता है, ठीक है। जैसे देखें d², ओके। अब देखें ये बेस देखें इसकी क्या है, इसकी भी d है, इसकी भी d है, बेस सेम है, तो पावर हमेशा क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं, तो 2 + 2 इज इक्वल टू d⁴ ही आ जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट आए क्वेश्चन की तरफ, ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा ये देखें ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से कॉमन लें, यहाँ से हमारे पास जो कॉमन है वो आ जाएगा, एक तो 4 आ रहा है, दूसरा हमारे पास d² कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा 4 4 16, 4 d² इस 2 से कट के बाकी d² आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा d² प्लस 1, सेम 1 कॉमन, 4 d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 4d² प्लस 1, 4d² प्लस 1, ठीक है। देखिए कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है 4d² प्लस 1, तो अंदर हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा 4d² प्लस 1, ये रह जाएगा। अब ये देखें बेस इसकी भी देखिए सेम है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो 4d² प्लस 1, 1 + 1 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। देखिए सेम यहाँ पे 4d² प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे जब हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आया था 4d² प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लिहाजा आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब हमने स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेने से 4d² प्लस 1, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 0 आ जाएगा। आपको पता है जब भी एक तरफ से स्क्वायर रूट खत्म करें तो दूसरी तरफ लाजमी प्लस माइनस यूज़ करते हैं। तो एक मतलब इसको प्लस 0 के इक्वल लिख लेंगे, एक मतलब इसको माइनस 0 के इक्वल लिख लेंगे। और आपको पता है कि प्लस 0 और माइनस 0 की तो टर्म्स हम यूज़ नहीं करते मैथ में, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 ही होता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, वो 0 ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 0 ही, आप 0 लिख लें, प्लस 0 लिख लें, माइनस 0 लिख लें, 0 लिख लें, ये एक ही बात है। तो ये +1 है, इस तरफ जाके -1 हो जाएगा, ये +1 है, ये भी इस तरफ जाके -1। तो d², हमने तो d की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब अगेन स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि हमें d रूट जो है वो हमारे पास d होना चाहिए, स्क्वायर नहीं हमें चाहिए। तो अगेन हमने स्क्वायर रूट यूज़ कर लिया। देखें तो ये माइनस है तो ऑब्वियसली आयोटा तो आएगा हमारे पास। इस यहाँ पे स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल आउट किया तो हमारे पास प्लस माइनस भी आएगा। और 4 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। देखें दोनों में ये आ जाएगा। अब देखें कि जो रूट्स हमारे पास निकले हैं वो एक तो ये हैं 0 0, दूसरा हमारे पास +-1/2 आयोटा +-1/2 आयोटा है। अब यहाँ पे ये जो टर्म है इसको आपने ध्यान से देखना है, ठीक है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हमने जब जनरल सोल्यूशन इसका लिया तो वो हमारे पास आ जाएगा C1
अभी हम सिर्फ रियल और इक्वल रूट्स के लिए लेने लगे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा C1 + C2x इंटू e⁻m(x) या m1x, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसका तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब जब आपको प्रॉब्लम जो होनी है ना क्वेश्चन में, वो इस पोर्शन पे होनी है, इस ये जो इतना हिस्सा है ना, इस पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपने प्रॉब्लम आने नहीं देनी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आने देनी, बहुत ईजी है। देखें यहाँ पे हमारे पास ये दो रूट्स हैं, चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर अलग से पहले जनरल सोल्यूशन इसका फाइंड के ऊपर हम अलग से जनरल सोल्यूशन इसका फाइंड कर लें और इसका जनरल सोल्यूशन अलग से फाइंड आउट करें। तो ये तो मैंने किया हुआ, डायरेक्ट किया हुआ। तो अगर ये देखें, आपको मैं सिंपल भी ऐसे भी बता देती हूँ। ये हमारे पास रूट्स हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले रियल और इक्वल रूट्स के लिए देखा, ये कोई आ गई। अब देखें, ये हमारे पास एक क्या है, इमेजिनरी हमारे पास रूट्स हैं इसके। तो यहाँ पर देखें, हमने ये इक्वेशन यूज़ कर ली, C3 cos βx + C4 sin βx इंटू e⁻α। इसके ऊपर बी हमने देखें दोनों सेम ही है ना, तो दोनों के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा C5 cos βx + C6 sin βx, यहाँ पे आ गया e⁻α2x। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 0 और अल्फ़ा की वैल्यू भी 0, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू है 0, α1 की वैल्यू भी 0 है एंड α2 की वैल्यू भी हमारे पास 0 है। पुट कर दें यहाँ पे, और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, ठीक है। बीटा हम या ये भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कह देते हैं ये β1 है, ठीक है ना, या ना भी करें क्योंकि बीटा एक ही बीटा है ना यहाँ तो हम सिंपल हम यहाँ पे बीटा भी ले सकते हैं। 1 2 ना भी ऐड करें, उसकी ज़रूरत नहीं है 1 2 ऐड करने की। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2 ऐड, क्योंकि सेम है ना, अगर डिफरेंट होती एक की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 हो जाती, इसकी वैल्यू हमारे पास 1/3 हो जाती, फिर हमने β1 और β2 का नेम देना था इनको। अब देखिए, यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y = C1 + C2x e⁻, ये आ जाएगा 0x, तो e⁻ आ गया 0 प्लस C3 cos बीटा की वैल्यू क्या है 1/2x sin 1/2x, ठीक है। बाहर हमारे पास α1 की वैल्यू हमारे पास है 0, तो यहाँ पे e⁻ भी आ गया 0। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास है प्लस C5 cos बीटा की वैल्यू है 1/2x, ओके। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास m की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, α1 की वैल्यू भी 0 है, α2 की वैल्यू भी 0 है, और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, देखें यहाँ पर हमने क्या ली वैल्यू, जब पुट की यहाँ पे हमने, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया C3 cos 1/2x, बीटा की जगह पे C4 sin बीटा की जगह पे 1/2 आ गया, और α1 की जगह पे भी 0 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से यहाँ पे भी बीटा की जगह पे 1/2, यहाँ पे भी बीटा की जगह पे 1/2, और यहाँ पे α2 की जगह पे हमारे पास 0 आ गया। अब इसको कर दें, e⁻ 0 पता है हमें कि 1 के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे 1 आ गया। e⁻ 0 पता है हमें कि 1 के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे भी e⁻ 0 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, देखिए दोनों की, इसकी भी ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे जो कॉज है ना, जो हमारे पास ये है, हमारे पास कॉज और एक ये हमारे पास कॉज है, इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉज को यहाँ, और यहाँ से साइन, और यहाँ से भी साइन को भी हम कॉमन लेंगे। तो देखें ये एज इट इज़, तो यहाँ पे देखें cos 1/2 एंड cos 1/2x दोनों कॉमन आ गए, अंदर हमारे पास ब्रैकेट में रह गया C3 + C5। इसी तरह से हमारे पास साइन में और साइन 1/2x कॉमन आ गया, और अंदर हमारे पास आ जाएगा C4 + C6। अब जो बुक पे जो आंसर है ना, उसमें ये है कि उसमें आपके पास यहाँ पे C3 है, यहाँ पे C4, फिर यहाँ पे C5 है, यहाँ पे C6 है। तो ये कोई इशू नहीं है, इसका कोई इशू नहीं होता। हम यहाँ पे जब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की थी C3, इसके आगे हम C5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है ना, कांस्टेंट वैल्यू का कोई इशू नहीं होता C1। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ से हम स्टार्ट कर लें,
ठीक है। ये वाला रूट, ये इस रूट्स को पहले सॉल्व ना करें, पहले इस रूट को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा C1, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा C2, ठीक है। फिर चाहे इसको कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा C3, यहाँ पे आ जाएगा C4। फिर इसको कर लें, ये वाला रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा C5 एंड C6, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ है ना, ये C जो है हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो ये आगे पीछे हो जाए, कोई इशू नहीं होता इसका, ज़्यादा मसला नहीं होता इसका ना। तो ये आगे पीछे भी हो सकता है ये। तो ये देखें, यहाँ पर हमारे पास आ गया फिर C3, ठीक है। तो C3 एंड C4x, यहाँ पे आ गया हमारे पास C5 एंड C6x। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको रफली बताया है, आप वैसे भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है यही यूज़ करेंगे हम। देखें डी की पावर 4 तक वैल्यू दी हुई है, तो हम सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये देखें, हमने 2 टाइम इसको यूज़ किया, सिंथेटिक डिवीजन को पहले -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, 3 जो है 3d² आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से, और प्लस माइनस करने से, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 2d आना चाहिए। तो देखें, मल्टीप्लाई करने से 3 आना चाहिए, तो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 सा 3। अब 3 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा ना, तो फिर 2 आएगा, तो 1 को माइनस करेंगे, ये वाले पेयर इसके आ जाएंगे, फिर 3d माइनस ये प्लस है, ये माइनस है। तो देखें 3 1 सा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 3 1 सा 3, डी को डी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा d²। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, -3d²। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए +3d²। लिहाजा हम जो फैक्टराइजेशन है इसको, इसके थ्रू हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया। यहाँ पे देखें ये माइनस है तो ये योटा आ गया, 8 है, जो 8 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये 8 है, 2 पे जाएगा, ये 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ये देखें, अब ये 2 टाइम्स है तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 2², और ये 2 की पावर 1 है तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, ये देखें, तो इसके ऊपर अलग कर लें स्क्वायर रूट, और 2 की पावर 1 के ऊपर अलग कर लें, ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 × √2। तो ये हमने यहाँ पे पुट किया हुआ, 2 × √2 पुट किया हुआ। तो ये देखें, 2 कॉमन ले लें ऊपर से, ये 2 फिर इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास जो रूट है, जो डी है, वो हमारे पास आ गया -1 × प्लस माइनस √2 आयोटा। हाँ है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर हमारे पास देखें ये रूट्स निकल आए हैं, ये हमारे पास रियल इमेजिनरी रूट्स हैं, ये हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो हमने दोनों को कंबाइन ही यहाँ पे सॉल्व कर दिया, इनकी जनरल सोल्यूशन इनका बता दिया कि जब हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स हैं तब कि हमारे पास सोल्यूशन ये होगा, और अगर हमारे पास इमेजिनरी हैं तो तब हमारे पास सोल्यूशन ये होगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। एम की वैल्यू हमारे पास -2 है, उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1 है, और बीटा की वैल्यू हमारे पास √2 है, √2 है। तो यहाँ पे देखिए हमने वैल्यूज़ पुट की, तो इजीली हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो ये थी हमारे, यहाँ तक है हमारे पास आज का लेक्चर, हम यहाँ यहीं पे एंड कर देते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास उन्होंने गिवन इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है, कंडीशंस दी हैं, उन कंडीशन को हमने अप्लाई करके फिर हमने जनरल सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है। तो ठीक है, फिर आज तक की वीडियो के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।